होमीज वेलकम बैक टू द मोस्ट स्कैमी सीरीज ऑफ ऑल टाइम। पता है ये सीरीज इतनी ज्यादा स्कैमी है कि मुझे रियल लाइफ में इफेक्ट कर रही है। तुम जरा टाइम और डेट देखो पहले। क्या 24 मार्च 10:13 हो रहे हैं, मंगलवार है, ठीक है। रात के 10 बजे रात हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना स्कैम, और कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। इस साल लॉयड यही है साला पड़ोस में। मेरे को जस्ट अभी मेल आ जाए। व्हाट द फक, एक और स्ट्राइक आ गई है। वेट। ओके, मैंने जस्ट अभी रिकॉर्डिंग शुरू करी और मुझे पता लगा मैंने बोट वाले वीडियो में जो काउंटर मारा था कि फेयर यूज में आता है वो एक्सेप्ट हो गया है। सो अब 10-15 दिन है सुविशा के पास मेरे को लीगल खेलने के। लेट्स सी क्या होगा। खैर ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, वीडियो के एंड में भी चलते हैं हम लॉयड पे। तुम लोगों को याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर अपने विलेज में बहुत सारे ऑक्स को बरलाया था। वो लोग अच्छे माइनर हैं, माइंस में काम करते हैं, जो वो उनके वर्कआउट भी हो जाता है माइंस में काम करके, बट उन्हें भूख बहुत लगती है। वो काम करने का रोकना नहीं देते, वो बोलते हैं हमारा पेट भर दो काफी है, और वो खाते बहुत ज्यादा है। तो लॉयड अपने बाप को बोलता है मैं और कर्जा लेना पड़े बिकॉज ये लोग खाते बहुत है, इतना खाना हम खुद से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे। तो और पैसे इंतजाम करने के लॉयड अपने बाप को बोलता है एक काम करते हैं, सारे जो विलेज है उनका टैक्स बढ़ा देते हैं। लॉयड तेरी बात गवर्नमेंट ने सुन ली, चुप मत बोला करिए। लॉयड का बाप बोलता है विलेज वैसी गरीब है, टैक्स और कैसे देंगे। तो लॉयड बोलते हैं मेरिट्स के वेटलैंड्स हैं, हम उसको फार्म लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, जो इम्पॉसिबल टास्क था। बट बिकॉज लॉयड इज लॉयड, वो और कुछ चीज ठान ले वो कर ही रहता है, तो उसने करा। उसने इस वेस्ट लैंड को फार्म लैंड में टर्न कर तो दिया था, पर जो इस वेटलैंड का नॉर्थ वाला पार्ट था उस पे इनकी ओनरशिप नहीं थी। उस पे ओनरशिप थी विस्काउंट के किंग की। वो लेने आया था, पर लॉयड ने उसको थोड़ा लॉ सिखाया और समझाया कि बेटे लैंड तेरा है पर काम मैंने करा तो लैंड मेरा हुआ। बीवी तेरी है मैंने दी, बच्चा तेरा नहीं मेरा हुआ। उस टाइम तो विस्काउंट चला जाता है वापस, पर फिर वो कुछ ना कुछ हरकतें करता है, जैसे पेरेंट का वाटर रिसोर्स खराब कर देता है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस डंप कर देता है, और फिर ब्लैकमेल करता है कि वो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वेटलैंड्स का तुमने फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, वो मेरे को तो चुपचाप। अब देखो अपना स्कैमर है, स्कैम थोड़ी होएगा, तो वो इनको ही स्कैम कर देता है। कैसे स्कैम करता है लॉर्ड वो जाने तुम लास्ट पार्ट देख लेना। पर हाँ, लास्ट पार्ट के बिल्कुल एंड में हमें पता लगता है जो और वगैरह से लॉर्ड को ट्रेजर मिला था, वो काउंट क्रेमो का किंग, वो लॉर्ड से खरीदने को रेडी हो गया था। लॉर्ड को शक आता कि इतना अमीर है वो, उसे ये ट्रेजर क्यों चाहिए। तो हाँ, अब शुरू होती है क्रेमो आर्क। हम पहले लॉर्ड के बाप और जेवियर पे आते हैं, और अभी जेवियर बता रहा होता है एक हफ्ते के अंदर हम क्रेमो शहर निकल जाएंगे, और एक्सपेंस कम है इसलिए हम बस 10 लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्सपेंस कम ही आने चाहिए, वरना लॉर्ड तुम्हारी गोटे बेच देगा। लॉर्ड का बाप बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर लॉर्ड चाहता है तो फिर। लॉर्ड का बाप कुछ बोलता नहीं, जेवियर समझ आता है कि लॉर्ड का बाप क्या बोलना चाह रहा है। तो जेवियर बोलता है अरे आप चिंता मत करो, मैं लॉर्ड मार्शल को बहुत क्लोजली मॉनिटर करूंगा, हरकतें ना करें। वेल दैट्स नॉट व्हाट एग्जैक्टली लॉर्ड फादर वांट। वो पहले बताता है कि जब विस्काउंट का नाइट आया था उनको ब्लैकमेल करने की हाफ ऑफ द मेरिट वेटलैंड्स हमें दे दो तुम। लॉर्ड का बाप बोलता है कि मेरा पहले वाला वर्जन अभी यहाँ होता तो मे बी मैं डर के उन्हें ये दे देता। पर जब मैंने लॉयड के और अपने लोगों के एफर्ट्स देखे, उन्होंने कैसे एक वेस्ट लैंड को एक यूजफुल एक फार्म लैंड में टर्न कर दिया, वो देख के मेरे अंदर भी करेज आया। लॉयड की वजह से लॉर्ड के बाप में भी थोड़ा दम आ रहा है, बढ़िया है। लॉर्ड का बाप आके बोलता है मैं हमेशा से एक इनडिसाइसिव किंग रहा हूं, मतलब मैं ऐसे डिसीजन नहीं ले पाता है, थोड़ा बहुत डरता हूं मैं। जेवियर उनकी बात काटते हुए बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सबसे ज्यादा काइंडेस्ट पर्सन हो जिससे आज तक मैं मिला हूं। और ये बोलते हुए हम एक पैनल देखते हैं वेयर वी सी लॉयड फादर एंड किड जेवियर। तो या किड जेवियर को लॉयड के बाप ने बचाया होगा, लाइक उन्हें जेवियर ऐसे हालत में मिला होगा और लॉर्ड के बाप ने एक्सेप्ट कर लिया होगा उसको। अभी लॉर्ड का बाप बोला तूने जो बोला सुन के अच्छा लगा, बट स्टिल इन बेसिस पे मैं खुद को एक अच्छा किंग नहीं बुला सकता, क्योंकि किसी ऐसे बंदे को होना चाहिए जिसके अंदर प्रिंसिपल्स हो, जो फटाक से एक्शन ले पाए, जैसे कि अभी लॉयड है। सो या लॉयड का बाप लॉयड को अभी से एक बहुत परफेक्ट किंग के भेस में देखता है। उसके हिसाब से तो लॉयड ऑलरेडी एक किंग बनने के लायक है। बट क्या जेवियर ये सोचता है? जेवियर उन्हें बोलता है उस इंसान के प्रिंसिपल्स अभी बस और बस पैसे ही है। पर क्या मुझे बोलना चाहिए, आई मीन पैसा परस्यू करना बुरी चीज थोड़ी है। जेवियर ये सब सोच रहा है कि भाई उस बंदे के प्रिंसिपल बस और बस पैसे ही है, बट पैसों को चेज करना बुरी बात थोड़ी है। आई मीन बिल्कुल बुरी बात नहीं है। एक काम करते हैं, बंदे से पूछते हैं, ठीक है हेलो टॉम, क्या पैसा चेज करना बुरी बात है? पैसे प्रिंसिपल होने चाहिए ना? बिल्कुल सही बोल रहा है एकदम तू। और वैसे ऑल्सो बैरी किम को ना मैं खैर जेवियर के थॉट्स के बाद लॉर्ड का बाप बोलता है जेवियर मेरी बात सुन, तेरे को अब लॉर्ड को मॉनिटर नहीं करना है, बस मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ तेरे को इस लैंड के अगले लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है अब से। मतलब वही कि लॉर्ड के बाप ने बोल दिया कि मेरा बेटा लॉर्ड ही अगला किंग बनेगा और तू उसका नाइट होगा, यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम। जेवियर लॉर्ड के बाप की बात सुनता और बोलता है जैसा बोलो माय लॉर्ड। नाउ अब तक सीरीज के अंदर हमें क्या लग रहा था कि लॉर्ड ने सबको इंप्रेस कर दिया, सब लोग लॉर्ड से खुश हैं, बट टर्न्स आउट द वन हु इज अराउंड लॉर्ड द मोस्ट वो लॉर्ड को पसंद नहीं
नहीं करता एक्चुअली, एंड दैट डूड इज जेवियर। जेवियर बोलता है कि चाहे लॉयड ने अपने बाप का दिल जीत लिया है, बट स्टिल आई कुड नेवर एंड अप लाइकिंग हिम। और ऐसा क्यों है वो जानने के लिए उसे पास्ट में चलते हैं। हम देखते हैं किड जेवियर को मोस्टली 5-6 साल का होगा। अभी लड़का बाप बोल रहा था जेवियर जब तू बड़ा हो तेरे को क्या बनना है, जो भी है मेरे को बता, मैं तेरी हेल्प करने को रेडी हूँ। जेवियर पहले थोड़ा शर्माता है पर फिर वो बोलता है मुझे एक नाइट बनना है और आपको प्रोटेक्ट करना है। लड़का बाप बोलता है अरे बहुत अच्छे, तूने हार्श विंटर अकेले सर्वाइव करे तो मुझे पता तो टफ तो है, आई एम श्योर तू बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट पूरी दुनिया का ना। जेवियर ने बोला उसको नाइट बनना है तो लॉयड का बाप जेवियर के लिए खुद से एक वुडन स्वॉर्ड बनाता है। एंड गेस कौन है वो इंसान जो अब पिक्चर में आता है और जेवियर को बहुत बुरा भला बोलता है? इट्स नन अदर देन लॉयड फ्रंटेरा। लॉर्ड जेवियर किस वुडन स्वॉर्ड लेता है और बोलता है एज इफ एन ऑर्फन सन ऑफ अ बिच लाइक यू बिकेम अ नाइट, स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट। और ना इतने भी रुकता ये साला जेवियर की वुडन स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। ये बोलते हुए कि सपने देखते रह पर तू लूजर है और लूजर ही रहेगा। जेवियर का फ्लैशबैक खत्म होता है, वो अपने कमरे में एंटर करता है और हम देखते हैं जेवियर के पास ये वुडन स्वॉर्ड अब भी है, टूटी हुई ही। वो शायद रोज जब काम धाम करे घर में आता हो, अपने कमरे में एंटर करता हो, वो रोज इस स्वॉर्ड को देखता हो एंड ही बी लाइक ना आई डोंट लाइक दैट डूड। सो दैट्स द रीजन कि जेवियर नहीं पसंद करता लॉयड को। खैर सोने तो उसको लॉयड के पास जाना पड़ेगा, मतलब लॉयड सुलाता है ना इसको। पहले लॉयड थोड़ी बकवास वगैरह कर रहा होता है कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता एंड ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। जेवियर बोलता है भाई सुला देना मेरे को यार। तो लॉयड अपनी वही बुक रिसाइट करना शुरू होता है और इन चीजों से पक्के ऑफ कोर्स जेवियर को नींद आने लग जाती है। तभी वो मन में बोलता है आई एम श्योर आई शुड हेट हिम, बट पिछले कुछ टाइम से लॉयड ने जो करा है वो साफ देखे पता लग रहा है दैट ही इज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन नाउ। खैर अभी लॉयड के जादू से जेवियर सो जाता है और आखिरी बोलता है आई हेट माई सेल्फ फॉर थिंकिंग ही इज अ डिसेंट पर्सन। सॉर्ट ऑफ वो यहाँ पे मान रहा है कि ये बंदा बदल चुका है, मुझे अब इसे हेट नहीं करना चाहिए। खैर अभी जेवियर सो गया, लॉयड भी सो गया, बट खतरा नहीं टला अब तक। अंधेरी रात में लॉयड की खिड़की पे आता है वो विस्काउंट का नाइट जिसके लॉयड ने अच्छी खासी मारी थी। वो बड़े गुस्से में होता है और बोलता है सारी तेरी गलती है। क्या गलती पता नहीं, आई मीन लॉयड ने कुछ गलत थोड़ी करा, हेटर्स भाई हेटर्स। खैर वो लॉयड को स्टैब करने वाला होता है, बहुत क्लोज होता है, तभी जेवियर उठता है एंड ही स्विंग्स और उसके स्वॉर्ड स्विंग करने से इस बंदे की स्वॉर्ड और टांग ही कट जाती है। जब ये जमीन पे गिरा लॉर्ड की तबाह खुलती है। बोलता है हाँ ये क्या हो रहा है। खैर जेवियर ने लॉर्ड को बचा लिया। अगले दिन लॉर्ड जाता है वही काम धाम पे, देख रहा है कि जो वाटर रिसोर्स लेक से ला रहे हैं उसका काम क्या चल रहा है। तब यहाँ पे जेवियर आता है जो बोलता है वो विस्काउंट के नाइट को मैंने उनको सौंप दिया है। लॉर्ड बोलता है बढ़िया, और हम विस्काउंट से इतना रोकड़ा ले रहे हैं मे बी इसलिए उन्होंने नाइट को फायर कर दिया। टू बी फेयर अगर मैं उस नाइट की जगह होता मैं भी ऐसे करता शायद, इसलिए उन्हें रिवेंज लेने आया। और इतनी छोटी सोच वाले ऐसे कर सकते हैं बस। जैसे अब लॉर्ड बोलता है, जेवियर बोलता है 1 मिनट, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अटैक करेगा ऐसा आपके ऊपर। लॉर्ड बोलता है नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा लग रहा था मेरे को। जेवियर बोलता है अच्छा आपको लग रहा था फिर भी आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आप तो बेवकूफ हो। जेवियर मन में भी सोचता है कि रिसेंटली सब कुछ पहले से प्लान करके रखते हैं तो उन्होंने ये चीज प्लान क्यों नहीं करी थी। लॉर्ड पीछे मुड़ता है, बोलता है क्या बोल रहा है तू जेवियर, तू मेरे साथ है तो मैं प्रिकॉशन क्यों लूं बे। जेवियर थोड़ा हैरान होता है बात सुन के। लॉर्ड आगे जेवियर की और तारीफ करता है, बोलता है मैं इतना फ्रीली मूव कर पाता हूँ कहीं भी थैंक्स टू यू ऑफ कोर्स, तू इतना केपेबल है, मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ भाई। जरा सोच एक 5 साल का लड़का, उसके विलेज पे अटैक होता है मॉन्स्टर्स का, वो उनसे बच जाता है, हार्श विंटर सर्वाइव कर लेता है विदाउट एनी हेल्प, और फिर वो नाइट भी बन जाता है। तू है वो इंसान भाई, तो ऐसे इंसान पे मैं क्यों डिपेंडेंट ना रहूं। लॉर्ड इस टाइम काफी तारीफ कर जेवियर की, यही सब बोल रहा है कि भाई मैंने प्रिकॉशन नहीं लिए बिकॉज मुझे पता तू मेरे साथ है, मैं प्रोटेक्ट करना तेरी जॉब है एंड आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, तू मुझे प्रोटेक्ट करे किसी भी चीज से। पर अभी जेवियर कुछ बोलता नहीं है। लॉर्ड बोलता है भाई कुछ तो बोल यार, मुझे बड़ा क्रिंज फील हो रहा है ऐसा बोल के। जेवियर कुछ तो बोलता है एंड आई डोंट नो व्हाट ही सेज यार, व्हाट द हेल इज दिस। लॉर्ड बोलता है ये बिल्कुल जेवियर वाला रिएक्शन था, मजा आया। खैर अभी जेवियर मन में बोलता है आई हेट माई सेल्फ फॉर थिंकिंग दैट ही इज अ डिसेंट मैन। तो सॉर्ट ऑफ जेवियर के अंदर अभी वो थोड़ा बहुत हेट तो है लॉर्ड के प्रति, बट स्टिल वो समझ चुका कि लॉर्ड क्या सोचता है उसके बारे में। तो मैं कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है ना मेरे पीछे, ये सब हो रहा है, ये रात में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देख लो। खैर बाद हमें मैसेंजर के थ्रू पता लगता है कि जेवियर इज फाइनली लेटिंग गो ऑफ हिज लॉन्ग टर्म रिसेंटमेंट। इससे चलते उसकी अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ गई है लॉर्ड के प्रति, साथ में आरपी बढ़े, टोटल आरपी हो गई है 1675। खैर अभी लॉर्ड बोलता है कल तक ये सारा वाटर का काम हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे क्रैमो और थोड़ा रोकड़ा कमाएंगे ना। अब इसके बाद हम सीधा इनका सफर देखते हैं, क्रैमो की तरफ निकल गए हैं लोग। और लॉर्ड अभी जेवियर कंधे पे सो रहा है, तो जेवियर थोड़ा ऐसे करता है उठ साड़े। लॉर्ड होता बोलता तूने मुझे हिट करा ना। जेवियर बोलता नहीं नहीं। लॉर्ड बोलता करा तूने, मुझे फील हुआ। जेवियर बोलता नहीं मैंने बिल्कुल नहीं करा पागल। लॉर्ड बोलता तू पक्का ये सोच रहा होगा कि खुद को नॉबल बोलता है और उसको घोड़ा चलाना भी नहीं आता और मेरे कंधे बैठ के सो रहा है तो हिट करता हूँ इसको, है ना। जेवियर बोलता है क्या बात है यार, आप तो मेरा माइंड रीड कर सकते हो। लॉर्ड बोलता तो मतलब तूने मुझे हिट करा। जेवियर बोलता है नहीं 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 आप सपना देख रहे हो। खैर अभी लॉर्ड सबको रोकता है, घोड़े से उतरता है और बोलता है तू मुझे सिखाएगा घोड़ा चलाना अभी के अभी। बट जेवियर मना करता है, बोलता है मैं नाइट हूँ, मैं ये इस काम के लिए नहीं बना। तभी मैसेंजर आता है और वो बोलता है जेवियर एक्चुअली एडमायर कर रहा है आपके एटीट्यूड को, नई चीज सीखने की।
लॉर्ड बोलता है ये एक ऑर्डर है, सिखा मेरे को। मैसेंजर फिर आता है और बोलता है लॉर्ड चाहता है सीखना ये चीज, चाहे मुश्किल है इसलिए सीखना है। लॉर्ड और जेवर थोड़ा रफली बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं वो ट्रांसलेटर के हमें मैसेंजर बता रहा है। और ना बार बार आया जा रहा था, लॉर्ड चिल्ला के बोलता है अबे चुप हो जा साले, गो अवे यू नॉनसेंस ट्रांसलेटर। पीछे जो लोग हैं उन्हें लग रहा है लॉर्ड उनको बोल रहा है, बट अभी जो लॉर्ड ने बोला ना गो अवे यू नॉनसेंस ट्रांसलेटर, मैसेंजर उसको भी ट्रांसलेट करता है, खुद की बढ़ाई करता है कि लॉर्ड एक्चुअली बोल रहा है कि तुम बहुत काइंड हो, दिल से भी और सोल से भी, यू आर लाइक एन एंजल। तभी जेवर बोलता है क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? और मैसेंजर इस बार एग्जैक्टली ये दिखाता है। भाई मैसेंजर इसकी मार्क रखता है पूरा टाइम, कभी कभी हेल्प करेगा वरना पूरा टाइम इसी मजे लेगा। खैर अभी मैसेंजर से एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है, वो ये कि लॉर्ड ने जो सारा कंस्ट्रक्शन करा है रिसेंटली, वो पानी वगैरह का, उसका काम की वो ये सब चीजें कर रहा है, इतनी खतरनाक ये चीजें फैलने जा रही है, जिससे लॉर्ड की रेपुटेशन बढ़ रही है। इस वजह से उसको और सीपी मिली है थोड़ी, सॉरी आरपी नॉट सीपी। सीपी तो भाई किसी के पास नहीं होना चाहिए वैसे, सीपी चाइल्ड पी हो। अरे मेरे पास है किसी को चाहिए तो बोल दे, मैं शेयर कर दूंगा। खैर अभी लॉर्ड की रेपुटेशन बढ़ी है, उसको आरपी वगैरह मिली है, तो लॉर्ड खुश हो जाता है, वो स्माइल करने लग जाता है। जब लॉर्ड को देखता है बोलता तुम पागल हो गए हो क्या, अभी नाराज हो रहे थे अब खुश हो रहे हो। खैर इसके बाद ये लोग निकलते हैं क्रेमो की तरफ और जेवर सिखा तो लॉर्ड को थोड़ा घोड़ा चलाना। खैर लॉर्ड को तुरंत पता लगता है कि सफर छोटा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इनको वहाँ पहुंचते पहुंचते मिड विंटर ही हो गए। एनीवेज ये लोग पहुंचते हैं क्रेमो, यह है क्रेमो का किंग जो इनको वेलकम करता है। लॉर्ड बोलता है वेलकम करने के लिए सो शुक्रिया, मैं हूँ फ्रंटेरा फैमिली का। क्रेमो लॉर्ड की बात करते बोलता है यार दिखता बड़ा अलग है, मैं तेरे बारे में सुना था उससे तो बहुत अलग दिखता है तू, मैंने सुना था कि तू बिल्डर वगैरह तो वो सब काम करता है, पर तेरा अपीयरेंस तो बड़ा नोबल है यार। काउंट क्रेमो ना इस टाइम लॉर्ड की बात नहीं कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट जेवियर। वो जेवियर के सामने आके बोलता है कि भाई यू सीम लाइक नोबलेस्ट ऑफ द नोबल्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू रॉयल्टी है। अगर तू रॉयल्टी नहीं है और तो फिर ही बोलेगा मैं तब भी यकीन कर लूंगा भाई। वैसे एक बात बता, तेरी एंगेजमेंट वगैरह हुई है क्या? लौंडा देख और सीधा, तेरे पास औरत है कोई, ये क्या बात हुई भाई? लॉर्ड बोलता है एक्सक्यूज मी काउंट। काउंट बोलता है अगर कोई नहीं है तो मेरी बेटी। हेलो मतलब सुंदर लौंडा बेटी सौंप दो। लॉर्ड फिर बोलता है ओए कौन? तो कौन चिल्ला के बोलता है चुप रह तू साले, आया बड़ा सर्वेंट हम नोबल के पीछे बोलेगा तू। इस बात से लॉर्ड की शक्ल बन जाती है और उसके ऊपर भाई मैसेंजर भी हंस रहा है। मैसेंजर बोल रहा है साला सर्वेंट, दिस इज अ नेक्स्ट लेवल ट्रोलिंग। खैर जेवर ने बता दिया हो कि मैं लॉर्ड नहीं हूँ, ये बंदा लॉर्ड है। तो हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं जहाँ पे काउंट हंस रहा होता है, बोलता है अरे यार तो गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दिया, मैं तो ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था। लॉर्ड की शक्ल बन चुकी है वगैरह, चलो कोई नहीं। और तुम पीछे देखना उसको, वो साला जेवियर, वो साला अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा है, और वो साला मैसेंजर वो अब भी मजे ले रहा है लॉर्ड से। वो कह रहा है अरे नहीं नहीं गलती उसके फेस की है। भाई ये क्या सीन है? अरे लॉर्ड मन में बोल रहा तेरे को तो मैं कूट डालूंगा साले, तो मिल मुझे कहीं पे, अपने मैसेंजर को बोल रहा है। नाउ इसके बाद जो ये काउंट क्रेमो ये किंग बोलता है, ये सेज वैसे मेरी बात भी गलती है क्योंकि तू पैदा ये एक सर्वेंट फेस के साथ हुआ है ब्रा, कम ऑन। लॉर्ड बोलता रुक जा यार कमीने इंसान, रुक जा प्लीज। मैं ना चैप्टर अभी पहली बार नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम पे एक्चुअली पढ़ रहा था मेंबर ओनली पे, और मैं इतना हंस रहा था ना जब मैं पहली बार जब पढ़ रहा था। जैसे अपनी अर्ली लुकिज्म थी ना फुल मौज मस्ती वाली, थोड़ी मुझे वैसी फील हो रही है। यूजुअली सीरीज ऐसी होती है, आई डोंट नो व्हाई, लाइक नारुतो, वन पीस, नारुतो अपना किड ओजी नारुतो, और टाइम स्किप से पहले वाला वन पीस, इट वाज गोल्ड। खैर अभी लॉर्ड हमें बताता है कि जो मांगा है एक्चुअली वाली जिसके अंदर लॉर्ड आया है, उसके अंदर ये काउंट क्रेमो क्या रोल प्ले करता है। लॉर्ड बताइए जब जेवियर ने वो जो कर्जे वाले थे उन दोनों का सर ही काट दिया था, उसके बाद जेवियर का हंट शुरू हो गया था और जेवियर को एक्चुअली काउंट ने अरेस्ट करा था। पर जब काउंट ने देखा कि जेवियर कितना केपेबल बंदा है, तो काउंट ने जेवियर की बहुत हेल्प करी थी। सो या काउंट वाज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल्स एटलीस्ट। खैर अभी काउंट वही बोलता है कि मेरे को तुमसे वो ज्वेलरी वगैरह खरीदने हैं, उनको मैं समुंदर में रखूंगा, एक स्टैचू पे डेकोरेट करूंगा। लॉर्ड बोलता है आप एक स्टैचू को समुंदर में रखने वाले हो? वैसा क्यों करना चाहता है वो हमें बताता है। वो बताता है कि देखो जो मेरा शहर है क्रेमो, इसके जो ट्रेड्स वगैरह वो डिक्लाइन हो रहे हैं, पहले बहुत से चल रहे थे, पर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक मॉन्स्टर आ गया जिसने पोर्ट और शिप वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे आते नहीं, ट्रेड वगैरह बहुत मुश्किल से हो पाता है। लॉर्ड ये बात सुनकर बोलता है मेरे कुछ याद है, ऐसा नॉवल में भी हुआ तो था, पानी के अंदर कीचड़ पे अटैक करने के रास्ते वगैरह थे नहीं, जैसे नेवी भी कुछ कर नहीं पाई, तो हाँ क्रेमो डिक्लाइन होता रहा था और काउंट के एल लग गए थे। मुझे नॉवल पढ़ते टाइम लगा था कि जेवियर कुछ करेगा, बट कुछ नहीं हुआ, नॉवल वहीं पे एंड हो गई थी इसके पार्ट में। तो इस स्टोरी में नॉवल आगे बढ़ी ही नहीं, एक खत्म हुई एक पार्ट पे आके। होता है ना कि स्टोरी कुछ आर्क्स अधूरे रह जाते हैं, लाइक आगे क्या हुआ पता नहीं चलता हमें, तो काइंड नॉवल के अंदर यही सीन था। लॉर्ड भी ये बोलता है ओके तो जो पार्ट के बारे में मुझे पता ही नहीं, आई गेस वो कंटिन्यू हो रहा है। खैर काउंट स्टिल एक स्टैचू को पानी में क्यों रखना चाहता है, वो बताते हैं थोड़ी रिसर्च वगैरह करी है और उसे पता लगा कि जो मॉन्स्टर वगैरह होते हैं इनके सबसे बड़े एनिमी होते हैं मरमेड्स। ये एक्चुअली मरमेड से डरते हैं, और जरा देखो तो यू नो व्हाट इज बेटर देन अ वुमन, आई एम गोना टेल यू, अ थिक और मस्कुलर वुमन। और अभी
हमें वही देखने को मिल रहा है, इतनी सारी मस्कुलर स्मैश। खैर काउंट अब ये बताता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि एक स्टैचू बनवाऊं मरमेड का और वो समुद्र के बीच में रख दूं, जिससे वो मॉन्स्टर डरेगा और वापस नहीं आएगा, बट मैं नहीं करने वाला अभी। लॉर्ड बोलता है क्यों? काउंट बोलता है स्टैचू बनवाने के लिए समुद्र का तट थोड़ा पास होना चाहिए ना, और अगर वो पास हो तो शिप आसपास जा ही नहीं पाएंगे, शिप के लिए इनफ पानी नहीं होगा। तो दैट्स द रीजन काउंट अब इस प्लान के आगे नहीं बढ़ने वाला। लॉर्ड थोड़ा सोचता है, क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं लगता, पक्का कुछ रोकड़ा कमाना सोच रहा होगा, पर अभी काउंट बोला तू चिंता मत कर, तो ज्वेलरीज लेके आया मैं वो खरीद लूंगा, चिंता मत कर उसका। तो लॉर्ड बोलता है ना 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 ना, आप खुद को लॉस से मत डालो। काउंट बोलता है तो तू नहीं बेचेगा मुझे ये ज्वेलरी वगैरह? लॉर्ड बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बेचूंगा आपको, पर एक हाई प्राइस पे। काउंट डजंट अंडरस्टैंड लॉर्ड ऐसा क्यों करना चाह रहा है। वेल दैट इज बिकॉज़ लॉर्ड चाहता है कि वो स्टैचू बिल्ड करे काउंट के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर लेवल्स। अब देखो पैसे कमाने की बात है और लॉर्ड पीछे हट जाए, इम्पॉसिबल। नाउ काउंट ऑफ कोर्स भरोसा करता है लॉर्ड पे, उसे लगता है कि लॉर्ड कर दे ये चीज। तो लॉर्ड पहुंचता है सर्वे करने से पहले, मुंह पानी में डाल के अपनी सर्वेइंग स्किल्स यूज करता है और थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेता है, पर ठंडा बहुत है पानी, तो फटाक से बाहर आता है, वो कांप रहा होता है और जेवर थोड़ा हंसता है। लॉर्ड बोलता है साला तो हंस क्यों है बे? जेवर बोलता है अरे मुझे माफ कर देना, बट ये पहली बार हो रहा है किसी और को सफर करते देख मुझे अच्छा लग रहा है। साले जेवियर सैडिस्ट इंसान। खैर इसके बाद जेवियर पूछता है वैसे आप बनाने कैसे वाले हो स्टैचू को पानी के अंदर? मैजिक यूज तो करने नहीं वाले, आप तो करो कैसे? लॉर्ड बोलता है नहीं नहीं मैजिक यूज करूंगा और ये मैजिक होगा सीमेंट का। बिल्कुल उससे करा जा सकता है, बट लॉर्ड बोलता है सवाल ये है इस दुनिया में मैं सीमेंट बनाऊं कैसे? तो यार सीमेंट डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड अब तक तो, और से पहले स्टैचू बनाया उसको सीमेंट बनाना है ना। हर बारी की तरह ऐसा दिमाग में इसी हिट होती है, रोमन स्टाइल सीमेंट। क्या है रोमन के अंदर ऐसा है? उन्होंने ये बनाया, अपन लोगों ने ये बनाया भाई, अपनी चीजें सुंदर भी उनसे लंबी भी टिकी है। पर ऑफ कोर्स साउथ कोरियन, व्हाई विल दे प्रेज इंडियंस और सनातन? खैर अभी लोग पॉट पे पहुंचते हैं और जेवरोड़ा खींचते बोलता है प्लीज डोंट वॉच योर स्टेप एंड फॉल। इनका ये ब्रोमैंस मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एनीवेज इनकी बातचीत के बीच यहाँ पे एक लड़की आती है जो बोलती है क्या आप मास्टर लॉर्ड फ्रंटियर हैं? मुझे आपको कुछ देना। लॉर्ड बोलता है मेरे को? ये लड़की बताती है कि काउंट की बेटी है और उसने कल लॉर्ड को कोर्टयार्ड से देखा था, तो आज लॉर्ड को एक लव लेटर देने आई है। जब अपनी आंख बंद करते हैं लेटर देते हैं, बोलते थे प्लीज एक्सेप्ट कर लो, और हम देखते हैं वो लव लेटर दे रही है जेवियर को। बड़ी आर वी सीरियस? कितना कटेगा अपने भाई का है? तुम शक्ल देखो लॉर्ड की, वो मैं थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर, अब ठीक है। नाउ जेवियर इसे क्लैरिफाई भी नहीं करता, बताता नहीं कि मैंने लॉर्ड ये बंदा है, वो लेटर लेता है रख लेता, चलो खत्म। काउंट की बेटी भागते हैं, लगता है कि उसका लेटर एक्सेप्ट हो चुका है। वो जाने के बाद कोई बात नहीं होती। जेवियर बोलता चले, लॉर्ड बोलता है रुक कुत्ते इधर आ वापस। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब ऐसी चीजें होती है और तू ऐड करता है कुछ हुआ ही ना हो। जेवियर बोलता है क्या बोल रहे हो आप? लॉर्ड बोला तूने लव लेटर ले लिया और तू ऐसे एक्ट कर रहा है कुछ हुआ भी ना हो। जेवियर बोलता है हाँ तो क्या हो गया? लॉर्ड बोलता है अच्छा क्या हो गया? इस पॉइंट पे जेवियर के माइंड में क्लिक होता है कि लॉर्ड को कभी लव लेटर मिला ही नहीं है। तुम शक्ल देखो, अरे यार। जेवियर बोलता है मैं क्या बोलूं यार, टेक स्ट्रेंथ माय लॉर्ड। इस बात से और खिला जाती है किया हुआ है, ऑलमोस्ट रो ही देता है। खैर इसके बाद अपने थोड़े काम में लगता है, ऑल दो शक्ल साफ पता लग रहा है ही जेलस, पर बोलता है जेलस बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हूं, मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत ज्यादा। तभी काउंट आता है, बोलता है लॉर्ड। लॉर्ड बोलता क्या? काउंट बोलता है क्या होगा तेरे को? लॉर्ड बोलता अरे मैंने देखा नहीं आपको। बोलो क्या हुआ? काउंट बोलता तूने जो सारा सामान मुझे बोला था कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड है मैं ले आया हूँ, बट वोल्केनिक ऐश नहीं मिली मुझे। लॉर्ड बोलता है रोमन सीमेंट के लिए बहुत जरूरी है वो। काउंट बोलता है कि वो लाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी वोल्केनो के आसपास जाना पड़ेगा और 6 महीने ज्यादा लगेंगे और इतना वेट मैं नहीं कर सकता हूँ। लॉर्ड बोलता है चिंता ना करो, मैं कुछ और रास्ता ढूंढ लूंगा। लॉर्ड बोलता है अब टाइम आ चुका प्लान भी यूज करने का, वो रोमन सीमेंट नहीं वो पोर्टलैंड सीमेंट बनाएगा। नाउ लॉर्ड काफी मेहनत करता है, काफी ज्यादा, बट आफ्टर 129 अटेम्प्ट्स ही स्टिल फेलिंग। वो बस सीमेंट बना ही नहीं पा रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट भी नहीं बना पा रहा लौंडा। तो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है एट दिस पॉइंट। पीछे उसके सामने क्रीचर भी खड़े चिंता कर रहे हैं उसकी कि भाई को ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है हमारा मास्टर। वो लॉर्ड को बोलते हैं कि भाई घूमी लेके चल। लॉर्ड बोलता है अरे यार काम करने दो ना, हट जाओ। तीनों लॉर्ड को फोर्स करते, लॉर्ड चिल्ला के बोलता है मुझे परेशान मत करो। और तभी हम लॉर्ड की मेमोरी में कुत्ते को देखते हैं। हमें पता लगा बंदा इस टाइम लॉर्ड के अंदर है, सोकिम उसके पास एक कुत्ता था। लॉर्ड अपनी सामने क्रीचर वैसे उसी की याद आई और अगले पल पता लगता है कि वो मर गया था। वेरी गुड, दिखाया गया एक प्यारा सा कुत्ता, अगले पल मार दे साढ़े को। खैर अभी इसके फ्यूनरल के अंदर हम सोकिम को देखते हैं जो बहुत रो रहा होता है। वो बोलता है कि ये मेरी फैमिली
का आखिरी मेंबर था और इसको ही मैंने खो दिया। लॉर्ड ये सब बोलता है कि काश मेरे को एक और मौका मिल पाता उसके साथ खेलने का। लॉर्ड की सारी मेमोरी खत्म होती है, वो अपने समन्स को गले लगाता है और वो बोलता है चलो वॉक पे चलते हैं, रिसर्च ज्यादा तुम लोग इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। आराम ही है लौंडा, पर अपनों पे तो दिल का बड़ा अच्छा है। लॉर्ड का हाथ निकलता है और तीनों क्रीचर ही बड़े खुश हैं और सबसे बढ़िया मुझे पुडोंग लगता है इसके अंदर, सबसे क्यूट है वो। खैर अभी लॉर्ड अपने तीनों समनिंग का शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए और तभी एक मैसेज अपीयर होता है कि उसके समन्स है वो लॉर्ड को अपने फैमिली का पार्ट मानते हैं। तो सॉर्ट ऑफ इनकी एक गैंग टाइप बन चुकी है अब, जिसका लॉर्ड पार्ट है। ये वहां भी गैंग यहाँ भी गैंग। ऑल्सो अब लॉर्ड इन्हें अपग्रेड भी कर सकता है, उसके साथ इन पे नई स्किल्स भी आ जाएंगे। और जो तीनों क्रीचर है वो चाहते हैं कि बांगुल अपग्रेड हो। लॉर्ड बोलता है अच्छा तुम चाह रहे हो बांगुल को नए स्किल्स मिले। पुडोंग और हमांग कहते हैं पुडोंग हमांग मांग, तो लॉर्ड वही करता है। बांगुल चमकते हैं, उसका लेवल अप होता है, उसे काफी सारे स्किल्स मिलते हैं और उनमें से एक स्किल है द वन दैट ही नीड, वोल्केनिक ब्लास्ट। ये क्या चल रहा है, ये कहीं भी अटकता है, आइदर इसकी समनिंग या इसकी आरपी वगैरह somehow उन्हें सीन शॉट हो जाता है। He needed volcanic ash, he got it now। ना से बाद हम क्रेमो शहर में पहाड़ों पे आता है जहाँ पे हम काबूम ब्लास्ट होते देखते हैं। विलेजर्स काउंट सब लोग डरे कि वहां ब्लास्ट क्यों हो रहा है भाई। वेल वो बांगुल कर रही है। लॉर्ड उसकी नई स्किल देख रहा है और हाँ जो वोल्केनिक ब्लास्ट है उसके अंदर वोल्केनिक ऐश भी प्रोड्यूस होते हैं। लॉर्ड बोलता देख रहा है जेवियर, एक एब्सोल्यूट गिफ्ट। जेवियर कुछ बोलते हैं, लॉर्ड बोलता है ओए बोलना तू बहरा होगा क्या। जेवियर बोलता है क्या। लॉर्ड बोलता है अरे तूने अपने कान बंद कर रखे मेरे को याद आया। जेवियर बोलता है क्या। लॉर्ड बोलता है तू अगली है। जेवियर बोलता है आप साथ अगली नहीं हो। ये देखो भाई ये मूड के हिसाब से बहरा हो रहा है। खैर इस एक्सपेरिमेंट से लॉर्ड को वोल्केनिक ऐश मिल जाती है। फिर इसके बाद वो टाउन के बीचों बीच बांगुल को कुछ पहना देता है, उसका क्रिएशन है ये। इससे बेसिकली वो इजीली वोल्केनिक ऐश क्रिएट कर पाएगा, लोगों को दिखा भी पाएगा जो होता भी है। क्रेमो भी सब कुछ अपने सामने तो देख रहा है और बोलता है भाई ऐसी टाइप की इंजीनियरिंग मैंने आज तक नहीं देखी। ऑल्सो ऐसे समनिंग क्रीचर मैंने कभी नहीं देखे। जितना मैंने सुना है कि ये बंदा ये इंजीनियर ये लॉयल्टी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर सही में ऐसा है तो जो एक्चुअल किंग है उसको मैं बताऊंगा इस बंदे के बारे में, इसे टैलेंट को वेस्ट नहीं होने दूंगा। खैर इसके बाद लॉर्ड कंस्ट्रक्शन वाला काम शुरू होता है। पहले वो एक ऐसा बड़ा सा रेक्टेंगुलर ढांचा क्रिएट करता है, फिर वो समुद्र में रख देता है और बीच में जो सारा पानी है हमांग वन शॉट में सारा पी लेता है वो और साइड में फेंक देता है। फिर रेक्टेंगुलर जो टिकाते हैं ये लोग ठोक के और ऑफ कोर्स जेवियर हेल्प्स इन दैट। खैर अभी जेवियर को मेहनत करते थे। लॉर्ड बोलता है भाई तू कंप्लेंट नहीं करने वाला कि तू तो नाइट है, तू काम क्यों कर रहा है। जेवियर सोचता है और अपना हेल्प फेंक देता है। फिर बोलता है मैं नाइट हूं, मैं नहीं करने वाला है काम भाई। पर तभी लॉर्ड बोलता है यार अगर तू हेल्प नहीं करेगा हमारी तो तेरे लॉर्ड के ऊपर डेट है, हम वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो लोग गरीब होंगे और मर जाएंगे भाई ऐसे। तो प्लीज नाइट मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। जैसा मैं बोलता हूँ इस बंदे को पता काम कैसे निकलवाते हैं। खैर इसके बाद लॉर्ड इसमें सरिये घुसाता है, फिर सीमेंट भरता है और देखते देखते समुद्र के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया लॉर्ड ने। लॉर्ड बोलता है मैंने पानी के बहुत ऊपर नहीं करा, इसको ऐसे लेवल पे करा कि दूर से देख के लगे कि यहाँ पे आप जो स्टैचू रखोगे मरमेड का वो फ्लोट कर रहा है। काउंट बोलता है वैसे स्टैचू का भार संभाल पाएगा तेरे प्लेटफॉर्म, अगर संभाल पाया तो कंस्ट्रक्शन फीस में तेरे को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट आवर होमी वांट्स। रात के टाइम स्टैचू यहाँ पे रखते हैं, ज्वेलरी चढ़ा देते हैं और प्लेटफॉर्म संभाल लेता है वजह। तो स्टैचू के आसपास ही बोट को लेके आता है, यहाँ पार्टी वगैरह करते हैं लोग। लॉर्ड और जेवियर भी यहाँ पे, पर लॉर्ड को गुस्सा आ रहा है इस फॉर्मल अटायर में। लॉर्ड बोलता है तू पहनता कैसे जेवियर, चीजें पूरा टाइम। जेवियर बोलता है क्या बात कर रहे हो, आपको आदत है तो आप पहले तो पहन चुके चीजें। लॉर्ड बोलता है हाँ पहन चुका मैं तो। खैर अभी काउंट बाकी नोबल्स को बताता है लॉर्ड के बारे में, ये है वो महान इंसान जिसकी वजह से मैं स्टैचू यहाँ पे रख पाया। तब लोगों की नजर पड़ती है इन लोगों पे और सबको लगता है जेवियर है वो इंसान। सब जेवियर को बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम करा तूने, तो बहुत टैलेंटेड है यार, हाथ मिलाइयो जरा मेरे से। तुम लॉर्ड को देखो ही लाइक हाँ बिल्कुल आप तो हाथ पड़ चुके हैं मेरे को। और जेलस ना बिल्कुल नहीं हूं मैं जेलस तो। खैर अभी काउंट हंसता है, लॉर्ड पर बोलता है मैं तेरी छह गलती आ रही है। तो लॉर्ड में बोलता है ये फिर मेरी बेइज्जती कर रहा है। खैर काउंट सब बताता है कि ये बंदा है भाई इसने करा है वो काम। और सारे नोबल्स वगैरह हैं उनमें से कोई एक बोलता है आई थॉट ही वाज अ सर्वेंट। ना नॉट एवरीवन। भाई इतनी बुरी शक्ल नहीं अपने लौंडे की। खैर हम थोड़ा समुद्र नजारा देखते हैं और वो गीगा टाइटन वापस अपीयर होता है, उसकी नजर पड़ती है मरमेड स्टैचू पे और वो बोलता है एक मरमेड माय नेचुरल एनिमी, आई मस्ट डिस्ट्रॉय दैट शिट। हाँ वो डरा नहीं, वो अटैक करने आगे बढ़ता है इन पे। दूसरी साइड पार्टी के अंदर नोबल्स वगैरह प्रेस कर रहे हैं लॉयड को और जेवियर पे सबकी बीवी बहने बच्चियां सब फिदा हो चुकी हैं। खैर थोड़ी देर बाद जेवियर आराम से साइड में बैठता है, कुछ ड्रिंक वगैरह करने वाला था, पर तभी उसे ड्रिंक शेक होती हुई नोटिस होती है। तब यहाँ पे लॉर्ड थोड़ी बहुत बकवास करता है कि उस स्टैचू क्या देख रहा है ऑल दैट। जेवियर कोई बात का जवाब नहीं देता। लॉर्ड बोलता है तू मुझे इग्नोर कर रहा है। जेवियर बोलता है नहीं पर मुझे सेंस हो रहा है कुछ हमारी तरफ बढ़ रहा है आगे। लॉर्ड पूछता है क्या सेंस हो रहा है। जेवियर बोलता है एग्जैक्टली मुझे
नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा आ रहा है हमारे पास, लाइक इस शिप से भी डबल साइज का। जेवियर की बात से लॉर्ड समझ आता है कि वो गीगा टाइटन इन पे अटैक करने आगे बढ़ रहा है। तो लॉर्ड जाके काउंट को इन्फॉर्म करता है कि भाई मेरे नाइट को लग रहा है ऐसा हो सकता है। काउंट अपने नाइट से पूछता है और उसका नाइट बोलता है ना कुछ नहीं आ रहा हमारे पास। उसका नाइट एक्सपीरियंस होता है, उसका जगह एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। तो काउंट बोलता है यकीन कर कुछ नहीं आ रहा हमारे पास। और अभी भी क्या रीजन है उसका हमारे पे अटैक करने को? लॉर्ड बोलता है आई थिंक आई नो द रीजन, रीजन हमारे साइड में है भाई। जैसे काउंट देखता है स्टैचू पे, वो समझ आता है क्या सीन है। वो चिल्ला के कमांड देता है कि सब के सब अपनी शिप्स को दूर कर लो स्टैचू से। ये लोग करना शुरू होता है, पर टाइम लग रहा होता है। जेवियर बोलता है कि भाई बहुत टाइम लग रहा है। तो लॉर्ड बोलता है जेवियर फटाक से एंकर देख तू, वो चीज जो शिप को रोक के रखते है जो पानी के अंदर होती है। तो जेवियर कूदता है उसे काटने, और जिन रस्सियों से शिप बंधा हुआ है स्टैचू पे उन्हें काटने के लिए अपना लॉर्ड यूज करता है पुडोंग को। वो सनफ्लावर सीड खिलाता है, वो बड़ा हो जाता है और फटाक से रस्सियां काट देता है। नीचे अपना जेवियर एंकर काटता है, पर तभी वो देखता है वो गीगा टाइटन ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। खैर सारे शिप पीछे होते हैं और उनके होते गीगा टाइटन अटैक कर देता है उस स्टैचू के ऊपर, मरमेड स्टैचू पे। ना जो गीगा टाइटन है वो एकदम से पानी के बाहर आता है, तो सारा पानी का जो लेवल वगैरह वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, शिप्स वगैरह फ्लिप हो जाते हैं, पुडोंग की पट चुकी है। लॉर्ड भी शिप से बाहर आता है, पर जेवियर उसे बचा लेता है। बट जो गीगा टाइटन है उसने ऐसा अटैक करता है स्टैचू के ऊपर कि स्टैचू सीधा काउंट शहर में आगे गिरता है। वहां पे घर वगैरह बहुत सी टूट जाती है। बाकी यहाँ पे शिप फ्लिप हो चुके हैं, नोबल्स पानी में है, पानी बहुत ठंडा है, दे कैन डाई। तो सबसे पहले लॉर्ड हमांग के थ्रू वन शॉट करता है, मतलब सारा पानी सबको पी लेता है हमांग। कुछ लोग वगैरह उनको भी पी लिया, बाकी साइड में निकाला कि वो लोग बच जाएं। ना लोगों को ये बचा लेंगे, पर सीन है वो गीगा टाइटन सिर्फ और सिर्फ वो स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब वो काउंट शहर की तरफ आगे बढ़ रहा है, सॉरी क्रमो शहर की तरफ। जेवियर देखता है, बोलता है मास्टर लॉर्ड हमें रोकना पड़ेगा, वरना अरे तो अपने मास्टर को रोक भाई, लॉर्ड यहाँ से निकलने का प्लान कर रहा है। जेवियर बोलता है कहां जा रहे हो आप? गीगा टाइटन उधर है। लॉर्ड बोलता है भाई तू पागल हो गया क्या? तू क्या सोचा तू उस मॉन्स्टर को मार देगा? लॉर्ड की बात सुन के जेवियर बहुत शौक होता है, उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लॉर्ड का ऐसा बिहेवियर। अभी हम काउंट और हमांग को देखते हैं जो लोग को बचा रहे हैं। दूसरी साइड गीगा टाइटन वो लोग जान लेने में लगा है, पर हाँ इस साइड दो भाइयों के बीच बहस हो चुकी है। जेवियर 4 लोगों को बचाने और लॉर्ड हेल। जेवियर बोलता है पर पास में आपने हरकतें नहीं करी हैं, लोग खतरे में, हम उन्हें इग्नोर करने वाले हैं क्या? लॉर्ड बोलता है भाई पैसों का सोच, हम इधर पैसा बनाने आए हैं, हम एक सी मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते हैं, अपनी औकात में रह तू, उन पे आर्मी वगैरह वो लोग संभाल लेंगे, छोड़ उन्हें। एंड ऑफ कोर्स जेवियर को जवाब पसंद नहीं आता। जेवियर मन में बोलता है लॉर्ड फ्रंटायरा एक ऐसा इंसान जो क्राइसिस मून पे कभी गिव अप नहीं करता, जो कभी भागता नहीं है, पर ये इंसान वो नहीं है। लॉर्ड अब ये बोल रहा होता है कि भाई निकल यहाँ से, तू नहीं हरा पाएगा उसको एंड ऑल दैट। जेवियर कुछ नहीं बोलता, बस मन में बोलता है कि आखिरी में आके मुझे पता लग गया कि आप कैसे इंसान हो। इस चीज से ऑफ कोर्स जेवियर का जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिर जाता है लॉर्ड के प्रति। पहले शुरू में कुछ -31 थे, अब एट दिस पॉइंट वो +6 हो गए थे, पर वापस से -5 हो जाता है, मतलब 1 हो गए हैं, +1। पर हाँ लॉर्ड के आर्क भी माइनस नहीं होते। खैर जेवियर अभी ये बोलता है मैं पीछे नहीं हटने वाला। लॉर्ड बोलता है कि भाई मत कर ये हरकत, तुम्हारा जाएगा एंड ऑल दैट। पर जेवियर लॉर्ड की नहीं सुनता, वो माना ब्लास्ट को यूज करता है अपनी स्वॉर्ड को एज अ सर्फ बोर्ड और सीधा निकलता है क्रैमो शहर की तरफ। हम वहीं पे आए तो इनकी आर्मी वगैरह कैनल बोल्ट यूज कर तो रहे हैं गीगा टाइटन पर, कुछ हो नहीं रहा उसको। जैसे उसे मौका मिलता है अपनी पता नहीं आंखों के ऊपर कहीं से वो कुछ वाटर जेट वगैरह शूट करता है जो बहुत डेडली है। खैर ये जो लोग कैन वगैरह मार रहे थे, इन्हों मारने के बाद ये भगता है स्टैचू को फाड़ने, पर बीच में बहुत सारे लोग भी हैं, सारे मारे जा सकते हैं। एक पॉइंट पे आके एक को कुचलने वाला होता है, बट जेवियर कम्स इन क्लच। वो गीगा टाइटन के हाथ पे माना ब्लास्ट यूज करता है और घंटा कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत ट्रेजेक्टरी बदलती है उसके हाथ की, बल्कि जेवियर उड़ जाता है। जेवियर बोलता है भाई से कुछ हुआ ही नहीं। खैर जेवियर हार तो मानने में, तो वो भिड़ता है इससे। गीगा टाइटन अपने क्लॉ थ्रो करता है, उससे बचने के लिए जेवियर हवा में कूदता है और होगी उसे गलती, बिकॉज ही कांट डॉज अटैक्स इन मिड एयर। तो जेवियर काफी भारी लगता है ये वाटर कैनन जो भी था। जेवियर की हालत खराब हो चुकी है, मुंह से खून भी आ रहा है, पर वो बोलता है मैं हार नहीं मान लूंगा, इवन दो मैं मर जाऊं, पर मैं लोगों को ऐसे मरते नहीं देखने वाला। तभी हम शिफ्ट होते हैं लॉयड पे, जो भाग रहा होता है भी, जैसे बोल रहा कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मुझे नहीं हरा पाएंगे एंड ऑल दैट। अगर मैं वापस गया तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं भाग गया तो लोग मरेंगे, सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी मोमेंट उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है और वो बांगुल चिल्ला के बोलता है बांगुल वापस चल रहे हैं। क्या माइंड में क्लिक हुआ उसके, अगर वो भाग गया तो जिसने कंस्ट्रक्ट करा है वो स्टैचू नीचे प्लेटफॉर्म, उसका पैसा नहीं मिलेगा उसको। तो दिस डूड गोना फाइट अ गीगा टाइटन अपने रोकड़े के लिए। देखो भाइयों, इसे हम बोलते हैं डेडिकेशन। खैर अभी बांगुल यूज करते हैं वोल्केनिक ब्लास्ट, फटाक से आने ट्राई कर रहा हूं। लॉर्ड ये बोला साले गीगा टाइटन तू तो मरेगा। दूसरी साइड जेवियर इससे भिड़ा हुआ है अभी, और वो इसके वीक स्पॉट ढूंढने ट्राई कर रहा है। उसे लगता है इसकी आंख वीक स्पॉट होगी, पर वो भी नहीं होती। वो अटैक करता है आंख में, पर कुछ होता ही नहीं। उसके बाद जेवियर क्या लगने वाले होते हैं, लाइक मर जाता है मोस्ट प्रोबेबली वो, पर हमांग कम्स इन क्लच। वो रोल होता आता है तो गीगा टाइटन के सर पे दे मारता है खुद को, वो बहुत बाउंस बैक होता है, फिर लॉर्ड सर पे गिरता है और लॉर्ड चिल्ला के बोलता है हाउ डेयर यू मेस विद माय कैश फ्लो। पैसों की बात करो, ये सब कुछ नहीं हो रहा
रेडी है बंदा। खैर अभी गियर गिरता जेवर फिर से अटैक करना आता है उस पे, बोलता ये मेरे पास मौका है, ही अटैक्स और तब भी घंटा कुछ नहीं होता, जेवर डैमेज कर ही नहीं पा रहा है। बट अब वो थोड़ा काम फील कर रहा है। जेवर बोलता है वेल दैट इज बिकॉज मेरा मास्टर वापस आ चुका है। वो यहाँ पे आए हैं मतलब उनके पास कुछ ना कुछ तरीका है इसको हराने का। दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। लॉर्ड ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। और अभी हम 2.5 मिनट पहले का सीन देखते हैं। अच्छा ठीक है 2.5 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे लॉर्ड पुडोंग को राइड कर रहा होता है और बोलता है थोड़ा दूर रहियो बस इस गिगा टाइटन से, इतना कि वो डिटेक्ट ना कर पाए हमको। लॉर्ड ऐसा कर रहा है कोई वीक स्पॉट ढूंढने के लिए। वो कहता है जेवर काफी अटैक कर रहा है पर कुछ हो नहीं रहा है उससे। तो लॉर्ड ये सोचता है भाई कुछ तो वीक पॉइंट होगा ना इसका, बट अभी हमें मिल नहीं रहा है वो। तब इसी माइंड में क्लिक होता है शुडंट आई यूज माय सर्विंग स्किल। लॉर्ड वही करता है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। लॉर्ड बोलता है बढ़िया, तो मेरी सर्विंग स्किल लिविंग स्किल में काम करती है ना। लॉर्ड इसको स्कैन वगैरह करता है, पता लगता है कि भाई इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लाइक जो स्किन वगैरह वो 1 मीटर थिक है और बहुत ज्यादा टफ चीजों से बनी हुई है। इसी पॉइंट पे जेवर अटैक करता है माना ब्लास्ट का। लॉर्ड देता है उस पर्टिकुलर जगह पे डैमेज हुआ है पर वो डैमेज ट्रेवल करता है और जो सिंग है वहां से निकल जाता है, मतलब शॉकवेव वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जेवर के अटैक से, ये काइंड उनको अपनी बॉडी से निकाल जाए यूजिंग हिज हॉर्न। तो लॉर्ड समझ आता है कि हमें इस हॉर्न को काटना पड़ेगा। तो जहाँ पे लोग मार रहे हैं वहां पे डैमेज होगा इसको, वो डैमेज आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब निकलेगा नहीं बॉडी से। और सिमुलेशन मोड के अंदर लॉर्ड एक रफ आइडिया लगा लेता है कि अगर वो इस एंगल से अटैक करे इस पर्टिकुलर जगह पे तो सर काट सकता है। दैट्स व्हाई ही इज बैक। जेवर पूछता है क्या करना है मुझे बताओ। लॉर्ड इशारों में कुछ समझाना ट्राई करता है। ये बोल रहा है सर काट दे उसका। जेवर बोलता है अबे तू पागल हो गया क्या। लॉर्ड बोलता है हॉर्न 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 काटना है हॉर्न उसका। तभी गियर अटैक करता है जेवियर पे, जेवियर से डॉज करता है और मन में बोलता है कि आई डोंट थिंक हॉर्न काटने से कुछ होगा, वो फेटल नहीं होगा, पर मेरे मास्टर ने बोला है सोच समझ के बोल रहा हो। तो जेवियर आगे बढ़ता है हॉर्न काटने के लिए। लॉर्ड से बोलता है कि भाई वो हॉल है बट स्टिल बहुत टफ है, हॉर्न काटना मुश्किल होगा। जेवियर आज तो मैं क्या करूं फिर। लॉर्ड बोलता है जो भी अटैक करना है जल्दी करियो, चाहे अटैक वीक हो बट फास्ट होना चाहिए वो। जेवियर ऐसे करता है एंड आई डोंट नो हाउ बट ही पुल्स ऑफ समथिंग न्यू। वो अपने इस अटैक के चलते इसका हॉर्न काटने वाला था, दर्द भी होता है इसको। तो जेवर पे अटैक करता है अपने क्लॉ से, पर पुडोंग बीच में आ जाता है। वो क्लॉ पे खुद को दे मारते हैं, ट्रेजेक्टरी बदल जाती है क्लॉ की। खैर दूसरी साइड अपना लॉर्ड इसके हॉर्न काट डालता है। गियर टाइटन चिल्ला तभी लॉर्ड जेवर को बोलता है उस एरिया में अटैक कर जो मिडल लेग्स के बीच में है। अगर तू जगह पे माना ब्लास्ट यूज कर पाएगा तो हमारी कंस्ट्रक्शन फी डिले नहीं होगी। बिल्कुल सही बात, हमें लोगों को नहीं बचाना, हमें कंस्ट्रक्शन फी चाहिए भाई अपनी। खैर इससे पहले जेवर अटैक करे ये गिगा टाइटन ही गिर जाता है जेवियर के ऊपर। साइड में हमें बस जेवियर की तलवार देखने को मिलती है। जेवियर हम उधर पहले का सीन देखते हैं जब ये गिर रहा था। जेवियर बोलता है मैं मरने वाला हूं पर तू भी मरेगा। पर ऐसे पहले जेवियर अटैक लैंड करे अपना पुडोंग आता है जो जेवियर को बचा लेता है। लॉर्ड बोलता है बहुत बढ़िया पुडोंग बहुत बढ़िया। जेवियर को बचाने के बाद पुडोंग बोलता है पुडोंग पुडोंग पुडोंग। जेवियर बोलता है मुझे माफ कर देना मास्टर पुडोंग, वो समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, पर शायद आप मुझे सुना रहे हो मेरे रेकलेस बिहेवियर के लिए। ये बड़ा मुझे क्यूट जेस्चर लगा कि जेवियर उसको भी मास्टर बोलता है पुडोंग को। लॉर्ड बोलता है प्रॉपर सर्वे करने के बाद मैं प्लान डी के साथ जाने वाला हूं। प्लान एग्जैक्टली है क्या बताता नहीं वो, बट एंड में थोड़ा और सोचने के बाद वो बोलता है प्लान ए प्लस प्लान डी, हम ऐसे रहेंगे इसको। तो सबसे पहले वो पुडोंग को बुलाता है, बोलता है मुझे वहां लेके चल। पुडोंग लेके चलता है इसको। तभी लॉर्ड जेवियर को बोलता है कि हम इसको यहाँ नहीं मार सकते, हमें इसको ईस्ट कोस्ट में लेके आना पड़ेगा वुड्स के आसपास। तो इसको वहां तक लेके आ, मतलब खुद पे अटैक करवाते करवाते इसको अपने पीछे लगा और वहां तक लेके आया इसको ना। उधर क्या है, उधर लॉर्ड ने काउंट को कुछ करने को बोल रहा था 15 मिनट पहले एग्जैक्टली। वही देखते हैं काउंट गियर टाइटन को अपने शहर की तरफ जाते हुए देख रहा होता है और शक्ल पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है उसकी फट चुकी है। वो डर रहा है कि शहर क्या होगा। पहले तो नाइट माफी मांगता है, डट नहीं कर पाया। काउंट बोलता नहीं तेरी गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। स्टैचू की वजह से बीस्ट बाहर आया हम पे अटैक करने। करता यहाँ पे लॉर्ड आता है और बोलता है कि उस गिगा टाइटन का ऑब्सेशन है स्टैचू से, तो हम उसी को अपने एडवांटेज में यूज करने वाले हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है, गिगा टाइटन पागल तरह अटैक कर रहा है जेवियर पे। जेवियर डॉस तो कर पा रहा है पर वो लिमिट पहुंच चुका है अपनी। बट शेलार होमी डजंट गिव अप फॉर द सेक ऑफ ऑल द पीपल आउट देयर। जेवियर अपनी जान लगाता है इसको वुड्स तक लेके आने में और जैसे पहुंचता है लॉर्ड चिल्ला के बोलता है सब दम लगा और उसे खड़ा कर दो। ये साले स्टैचू को वापस से बना के ले आए, मैं थोड़ा बहुत जोड़ मोड़ के ठीक करके ले आए और पुडोंग खींच के ला रहा है उसे। भाई पुडोंग एमवीपी अपना। खैर गिगा टाइटन देखता है मरमेड को, वो अग्रेसिव आता पावर अटैक करना था स्टैचू पे। लॉर्ड बोलता है एग्जैक्टली मेरे को यही चाहिए था इससे रिएक्शन। तभी जेवियर को बोलता है कि अब एक ओपनिंग क्रिएट होगी, मैंने जहां बोला था वहां अटैक करियो माना ब्लास्ट के साथ। जेवियर एग्जैक्टली डज दैट एंड ही फेल्स। जो इसका शेल था जेवियर उसे क्रैक कर देता है पर इस गिगा टाइटन को मार नहीं पाता और खुद को बोलता है मे बी ऐसा हो रहा बिकॉज मैं वीक हूं। उसे लगता है वो फेल हो गया बट नहीं, दिस वाज पार्ट ऑफ आवर लॉर्ड्स प्लान। लॉर्ड बोलता है जेवियर तूने बहुत अच्छा काम करा, अब रेस्ट कर, बाकी सब तू मेरे पे छोड़ दे। ये बोलते हुए पुडोंग लॉर्ड को थ्रो करता है उसी पर्टिकुलर जगह पे और उसके हाथ में इसका फावड़ा है। अपने फावड़े से एक गिगा टाइटन मारने वाला रोंडा। नाउ बिफोर लॉर्ड डज एनीथिंग वो पहले बताता है कि हम इसे वुड्स में क्यों लेके आए। बेसिकली इसके नेचुरल हैबिटेट से थोड़ा दूर ले आया ताकि ये लोग एडवांटेज में। दूसरी चीज पुडोंग को नहीं बोला कि पुडोंग
पुडोंग जंप करे, बिकॉज पुडोंग अपनी लिमिट रीच कर चुका है एट दिस पॉइंट। खैर जो भी जब लॉर्ड हवा में होता है वो बोलता है कि क्या मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ, कैन आई एक्चुअली डू दिस। वो किस चीज की बात कर रहे हैं फ्लैशबैक में देखते हैं उसके, जब बांगुल उसको लेके आ रही थी। लॉर्ड एक्चुअली कुछ प्लान वगैरह बना, सोचा कि कैसे अटैक करे वो उस गीगा टाइटन को, और सबसे बढ़िया अटैक उसे माइंड में आता है वो है माना ब्लास्ट। लॉर्ड बोलता है मैंने पहले माना ब्लास्ट परफॉर्म करा है, बट माना ब्लास्ट अटैक करने के लिए मेरे को ट्रिपल हार्ट सर्कल चाहिए, अभी इसके पास डबल ही है बस। तो फटाक से अपना स्किल वाला बॉक्स समन करता है, तो देता है इसका लेवल 4 है और आरपी रिक्वायर्ड है 190, इस पे है 1901। नाउ थिंग है जो डबल हार्ट सर्कल है, इसको ट्रिपल करना है तो इसे डबल का लेवल 10 प्लस करना पड़ेगा। तो लॉर्ड वो करने में लग जाता है, करता रहता है। डबल हार्ट लेवल 10 पहुंच जाता है। एक लेवल और बढ़ाने के लिए आरपी चाहिए 370 और लॉयड पे है बस 311। तो हाँ, लॉयड माना ब्लास्ट अटैक यूज नहीं कर सकता, अभी उस पे ट्रिपल हार्ट सर्कल नहीं है। हम प्रेजेंट में आते हैं, अभी वो टंगा हुआ इस पे, सोच रहा है मैं क्या करूं भाई, क्या मैं मानना वगैरह समझ में थोड़ा अटैक करने ट्राई करूं उस पे इधर। वेल उसे करने की नीड नहीं है, बिकॉज जेवर बेहोश हो उससे पहले उसका अप्रूवल और बढ़ गया था, तो उसे कुछ आरपी मिल जाता है एंड इट इज इनफ टू लेवल अप हिज डबल हार्ट सर्कल स्किल। लॉर्ड एग्जैक्टली डज दैट और इसी पॉइंट पे उसकी एशराहन को टेक्निक हो जाती है ट्रिपल हार्ट सर्कल। सो या अब लॉर्ड माना ब्लास्ट कर पाएगा, वो यही करने वाला होता है। बोलते हैं एक सर्कल हार्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और 2 से अटैक करने के लिए। वो अटैक करने वाला ही होता है, बट ये क्रैब थोड़ा आसपास था भाई कर रहा है, एक पत्थर आके लौंडे सर पे लगता है उसकी वजह से, जिस वजह से लौंडे का हाथ स्लिप हो जाता है, लौंडा गिरने वाला होता है, बट दिस इज द ओनली शॉट ही गॉट। तो या ही प्रिपेयर्स फॉर द माना सर्कल शिट अगेन, बट इस बार वो गलती कर बैठता है। 2 सर्कल है वो उन्हें कोलाइड करा देता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन टू प्रोटेक्ट हिज हार्ट। लॉर्ड अभी ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट थ्रो करता है जो बहुत ज्यादा डेडली होता है। खैर इसके चलते गीगा टाइटन यही गिर जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट बिग शिट इज डेड। या लॉयड किल्ड हिम एंड गेस व्हाट, गेम ओवर। थोड़ी देर बाद हम लोग समन्स को देखते हैं, जेवियर को उठाते हैं। जेवियर उठता है, बोलता है मास्टर पुडोंग, मास्टर अमांग, आप लोग सही साउंड कर रहे हो मुझे। तभी वो देखता है कि गीगा टाइटन साइड में बेहोश पड़ा हुआ है। जेवियर बोलता है क्या सही में उन्होंने कर दिया चीज, पर करा कैसे? करता ही पुडोंग जेवियर को खींचना ट्राई करता है। जेवियर समझता है कि मास्टर पुडोंग बोल रहा है कि मेरे साथ चलो कहीं पे। जेवियर सही हालत में नहीं है, पर सिल वो चलता है और वो जाके देखता है लॉयड बेहोश पड़ा हुआ है, वो सर से भी खून आ रहा है। जेवियर लॉयड के पास भागा आता है, हार्ट चेक करता है और वो बोलता है हिज हार्ट हैज स्टॉप्ड। लॉयड का हार्ट धक धक नहीं कर रेला है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। बड़े क्लिफ हैंगर में छोड़ रहा हूं ना मैं, देखो तुम लोग समझदार हो, उसकी स्टोरी है, वो मरने नहीं वाला है ऑफ कोर्स, पर हाँ कुछ सीन तो होएगा। क्या होगा वो हम जानने के अगले पार्ट के अंदर। अभी के लिए उम्मीद वाली वीडियो इतनी थी। जे मैं 2 चैनल की वीडियोस मैं तुमसे मिलता हूँ। सायोनारा। अब हम स्ट्राइक की बात करें तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 मार्च को, और तुम देख रहे होगे वीडियो, मैं एक्चुअली दिल्ली में होऊंगा ही नहीं, मैं बाहर गया हूँ घूमने के लिए। सब कुछ बुक वगैरह मैंने पहले कर लिया था, पर अभी स्ट्राइक अब आ गई। अगर पहले पता होता ना मैं नहीं आता घूमने, टू बी ऑनेस्ट, पर सब कुछ बुक वगैरह कर लिया था, इसलिए अब जाना ही पड़ रहा है। बट ना स्ट्राइक अपडेट अभी मेरे पास यही है कि जो मेरे को लुकिज्म कहती वो तो है, बाकी बोर्डो पे काउंटर नोटिफिकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेट्स जस्ट होप कि हट जाए स्ट्राइक, बाकी फिर देखते हैं क्या करेंगे। एनीवेज बाय बाय।